दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया। एक ऐसा ही नाम था यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, जिन्हें हम लोग बाघा जतीन के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए बाघा जतीन ने एक ऐसी योजना बनाई थी कि देश 1915 में ही आज़ाद हो गया होता। अगर ऐसा होता तो शायद देश की आज़ादी का इतिहास भी बिल्कुल अलग होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। 7 दिसंबर सन 1879 में बंगाल की धरती पर एक बाघ ने जन्म लिया, जिसका लक्ष्य था गुलाम भारत की आज़ादी। बाघा जतीन के नाम से मशहूर हुए ये बंगाली क्रांतिकारी, जिनके बचपन का नाम यतीन्द्रनाथ मुखर्जी था, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्यकारी दार्शनिक क्रांतिकारी थे। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाल के नदिया जिले में पैदा हुए थे, जो अब बांग्लादेश में है। 5 साल की बेहद छोटी सी आयु में उनके पिता का देहावसान हो गया। पिता की मौत के बाद उनकी परवरिश उनकी मां शरत शशि ने की थी। खेलकूद में उनकी बहुत रुचि थी। यही वजह थी कि उनका शरीर बलवान था। बचपन में अपने मामा के साथ उनकी मुलाकात अक्सर रविंद्रनाथ टैगोर से होती थी। बाघा जतीन टैगोर से बहुत प्रभावित थे। वे नाटकों में भाग लिया करते थे। एक बार किसी भारतीय का अपमान करने पर उन्होंने एक साथ 4-5 अंग्रेजों की पिटाई कर दी थी। वर्ष 1899 में वे बैरिस्टर पिंगले के सचिव बनकर मुजफ्फरपुर जा पहुंचे। पिंगले वकील होने के साथ साथ इतिहासकार भी थे। उसी के साथ रहकर बाघा जतीन को लगा कि भारतीयों की अपनी एक आर्मी होनी चाहिए। बस तभी से वे आर्मी के निर्माण में जुट गए। एक बार बंगाल के जंगल में एक बाघ से न सिर्फ मुठभेड़ की बल्कि सिर्फ एक हंसिए से उसे मार गिराया था। इस घटना के बाद से ही यतीन्द्रनाथ को बाघा जतीन के नाम से बुलाया जाने लगा। इन्हीं दिनों अंग्रेजों ने बंगभंग करने का षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र का पता चलने पर बंगाल में अंग्रेजों का खुल के विरोध होना शुरू हुआ और क्रांति की चिंगारी पूरे बंगाल में भड़क उठी। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी का जवान खून ये देखकर खौल उठा। उन्होंने साम्राज्यवादी की नौकरी को छोड़ा और आज़ादी के इस आंदोलन में कूद पड़े। इसी दौरान वर्ष 1905 में ब्रिटेन के राजकुमार कलकत्ता में थे। उनके स्वागत समारोह में जतीन ने महिलाओं के अपमान से नाराज होकर कई अंग्रेजों की पिटाई कर दी। इस घटना से क्रांतिकारियों के मन में बाघा जतीन का सम्मान और बढ़ गया। इस घटना के बाद बाघा जतीन ने वरिंद्र घोष की मदद से देवघर में एक बम फैक्ट्री की स्थापना की। फिर वे 3 साल तक दार्जिलिंग में रहे। एक दिन वहीं के सिलीगुड़ी स्टेशन पर उनका सामना अंग्रेज सैनिकों से हो गया और गुस्से में आकर जतीन ने उस टुकड़ी के कैप्टन मर्फी समेत 8 फिरंगियों की जमकर पिटाई की। सन 1910 में क्रांतिकारी संगठन में काम करते वक्त यतीन्द्रनाथ हावड़ा षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें साल भर की जेल काटनी पड़ी। जेल से आज़ाद होने के बाद यतीन्द्रनाथ अनुशीलन समिति के सक्रिय सदस्य बन गए और युगांतर का कार्यकाल संभालने लगे। उन्होंने अपने एक लेख में उन दिनों लिखा था, पूंजीवाद समाप्त कर श्रेणीहीन समाज की स्थापना क्रांतिकारियों का लक्ष्य है। देशी विदेशी शोषण से मुक्त कराना और आत्मनिर्णय द्वारा जीवन यापन का अवसर देना हमारी मांग है। इसके बाद अलीपुर बम कांड में भी जतीन का नाम आया। बाघा जतीन ने सर डेनियल की मदद से कई छात्रों को विदेश पढ़ने भेजा। वहां उन्हें सैन्य प्रशिक्षण दिया गया। अप्रवासी भारतीयों से सहायता ली गई। ऐसे ही पांडुरंग एम बापट और हेमदास ने एक रूसी क्रांतिकारी से बम बनाना सीखा। इसी बीच जतीन को गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन फिरंगी सरकार क्रांतिकारियों से परेशान थी, इसलिए सन 1912 में राजधानी कोलकाता से बदलकर दिल्ली बनाई गई। सीक्रेट सोसाइटी उन दिनों भारतीयों पर जुल्म ढाने वालों को खात्मा कर रही थी। तभी एक क्रांतिकारी पकड़ा गया और उसने जतीन का नाम का खुलासा कर दिया। जतीन को एक अंग्रेज अफसर के हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसी बीच जेल में बंद बाघा जतीन ने अन्य कैदियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। देश को आज़ाद करवाने के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा प्लान था। इतिहास में इस योजना को जर्मन प्लॉट या हिंदू जर्मन कॉन्स्पिरेंसी के नाम से जाना गया। अगर ये प्लान कामयाब हो जाता तो हमारा देश 1915 में ही आज़ाद हो जाता। उसी प्लान के मुताबिक फरवरी 1915 में 1857 की तरह क्रांति करने की योजना थी, मगर इसी दौरान पंजाब 23वीं कैवलरी के एक विद्रोही सैनिक के भाई कृपाल सिंह ने क्रांतिकारियों को धोखा दिया और उनकी सारी योजना अंग्रेजी सरकार तक पहुंचा दी। सारे प्लान पर पानी फिर गया। इधर
अंग्रेजी अफसरों को जतिन और उनके साथियों की खबर लग चुकी थी। वे कपटीपाड़ा गांव में छिपे थे। बाघा का आखिरी वक्त आ गया था। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। उनका साथी चित्तप्रिय उस वक्त उनके साथ था। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगीं। इसी बीच जतिन का शरीर गोलियों से छलनी हो गया। मरने से पहले जतिन ने बयान में कहा कि गोली उन्होंने और चित्तप्रिय ने चलाई थी, बाकी साथियों को छोड़ दिया जाए क्योंकि वो निर्दोष हैं। इसके बाद 10 सितंबर सन 1915 को भारत की आज़ादी के इस महान सिपाही ने अस्पताल में सदा के लिए आंखें मूंद ली और एक इतिहास बनते बनते रह गया।